आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो अभी आपका मई 2024 में हुआ है। उसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 क्वेश्चंस हमें इसमें से करने हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल है 20 मार्क्स। हामिद की दादी का क्या नाम था। दूसरा है पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है। तीसरा है मलबे का मालिक कहानी में किस नगर में घटी घटना का उल्लेख हुआ है। ठेस कहानी किस प्रकार की कहानी है। फैसला कहानी में ईश्वरिया किस जाति से संबंध रखती है। 25 चौका 150 शीर्षक कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद युग के कहानीकारों के नाम लिखिए। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कितने संप्रदाय सक्रिय हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश दे रखे हैं और 2 की हमें व्याख्या करनी है। 5 नंबर का एक है। टोटल हो गए 10 नंबर। कै ख ग और आई थिंक 4 दे रखे हैं। 4 में से किन्हीं 2 का हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैत्रेयी पुष्पा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसी एक आलोचनात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मधुलिका के उज्जवल चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर इसके ऑप्शन में दिया गया है कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर 25 चौका 150 शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का एक है। टोटल हो गए 8। 4 में से किन्हीं 2 का आंसर हमें देना है। गैंग्रीन कहानी के आधार पर मालती के जीवन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दूसरा है मलबे का मालिक शीर्षक कहानी का क्या उद्देश्य है। तीसरा है फैसला कहानी के आधार पर ईश्वरिया के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिद्ध कीजिए कि ठेस कहानी एक कलाकार के स्वाभिमान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके अथवा में आया हुआ है हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है 4 पूछ रखे हैं हिंदी उपन्यास साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की। इस समाज का लक्ष्य क्या था। नाटक और एकांकी का अंतर स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमारा ग्रामर शुरू हो जाता है। पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय विभिन्न संप्रदायों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय बताते हुए उसके गुणों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब का। 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की परंपरा निर्धारण न कर पाने की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। पारिभाषिक शब्दावली की अनेकारूपता के विभिन्न कारण क्या हैं। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। पारिभाषिक शब्दावली का महत्व बताइए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीए फोर्थ सेम हिंदी का।